कैन ए पर्सन रियली रिडीम हिमसेल्फ? क्या एक इंसान सच में अपने आप को रिडीम कर सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको मिलाना चाहूंगा थॉरफिन से, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने कैरेक्टर डेवलपमेंट इस फिक्शनल शब्द को एक रियलिटी बना दिया। एज ए मेन कैरेक्टर थॉरफिन के पास ऐसे कोई नोटेबल स्किल या कोई ग्रेट स्ट्रेंथ नहीं है जो उसे बाकी मेन कैरेक्टर से ज्यादा स्टैंडर्ड बना सके। अगर कोई चीज उसके पास है तो वो है उसके आइडियल्स, और उसके यही आइडियल्स उसे बाकी मेन प्रोटैगनिस्ट से अलग और बेहतर बनाते हैं। अगर प्रिसाइजली कहूँ तो अलग और बेहतर इंसान बनाते हैं। यह इंसान ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनिमे में हमें जो मेजॉरिटी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर फिक्शनल होते हैं, उनका रियलिटी से ज्यादा संबंध होता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अटैक ऑन टाइटन को ले लो। अटैक ऑन टाइटन हैज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट इन एनिमे हिस्ट्री, और इस शो का ओवर द ईयर्स इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने का एक बहुत बड़ा रीजन है इस शो का मेन कैरेक्टर एरन येगर। एरन येगर ने थ्रू आउट इस शो में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाई है वो इनसेन है, लेकिन एट द एंड इट्स ऑल जस्ट अ फिक्शन। रियलिटी में आपको कोई फाउंडिंग टाइटन की ताकत नहीं मिलेगी जिससे आप अपना और दूसरों का भविष्य देख सकोगे, और इसी रियलिज्म के एस्पेक्ट में थॉरफिन का कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर से ज्यादा स्टैंड आउट करता है। थ्रू आउट इस शो में जैसे जैसे थॉरफिन ग्रो करता है उसे देखकर लगता है कि दिस इज हाउ अ रियल मैन ग्रोज। उसका चीजों को नकारना, PTSD, उसका गिल्ट, अपने आप को माफ करना, लोगों को माफ करना उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन ये सारी चीजें थॉरफिन के पास पहले से नहीं थी। थॉरफिन पहले एक रूथलेस मॉन्स्टर हुआ करता था जिसे अपने बदले की आग ने अंधा कर दिया था। उसके लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी, और कहीं ना कहीं उसे ऐसा बनाने में एक और चीज जिम्मेदार थी, और वो थी जंग। जंग ने उसे बहुत ही कम उम्र में यह सिखा दिया कि जंग में शामिल होने वाला हर एक इंसान उसका दुश्मन है, और अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे लड़ना होगा। जंग एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को अपने एक ऐसे हिस्से से रूबरू कराती है जो उसका है ही नहीं, एक ऐसा हिस्सा जो निर्दयी और घिनौना है। और उस समय कहीं ना कहीं जंग थॉरफिन के लिए अपने बदले की भावना को जस्टिफाई करने का एक जरिया बन चुकी थी। लेकिन जिस बदले के लिए उसने अपनी जिंदगी डिवोट कर दी वो अंततः उसे मिला ही नहीं, जिसकी वजह से अब वो अंदर से खोखला बन चुका था, एक एम्प्टी शेल जिसके पास ना जीने का मकसद था और ना वजह। एस्केलेट की मौत के बाद थॉरफिन को सजा के तौर पर स्लेवरी में भेजा गया, और स्लेवरी ने कहीं ना कहीं उसे जंग से दूर किया, जो कि उसके कैरेक्टर की ग्रोथ के लिए जरूरी था। अपने लाइफ का इकलौता पर्पस खोने के बाद अब थॉरफिन सिर्फ एक होपलेस और एम्प्टी स्लेव था जो अपनी जिंदगी को अर्थहीन समझता था। थॉरफिन अब शांत था, उसके अंदर की जो नफरत थी वो एस्केलेट की मौत के साथ ही जा चुकी थी। Stay back, Thorfinn! You must learn to become a true warrior. Son of Thorsa, Thorfinn. You're right, but I don't hate him anymore. Which is why I still can't move on. Now that my hatred is gone, I'm empty. जंग से दूर होने की वजह से थॉरफिन को अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का समय मिला, और तब उसे समझ आया कि उसने सिर्फ अपने बदले के लिए कितने लोगों का घर उजाड़ दिया। अपने आप को एम्प्टी समझने वाले थॉरफिन के पास अभी भी एक इमोशन बचा था, और वो था गिल्ट। गिल्ट हर उस इंसान की जिंदगी का जो उसने ली थी। कहते हैं कि जंग में मारा गया इंसान अपनी जान और बचा हुआ इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, और जब थॉरफिन जंग से दूर एक स्लेव बन गया तब उसका गिल्ट उसे कहीं ना कहीं हॉन्ट करने लगा। थॉरफिन अपने आप को हर उस चीज का दोषी मानने लगा जो उसने अपने बदले की भावना में दूसरे लोगों के साथ की थी, और उसके हिसाब से वो जीना डिजर्व नहीं करता था। What is wrong with you? Our wheat was ruined! How are you not angry? Einar, I'm sorry. It's not that simple. Until now, I've only been someone who took and destroyed. Just like them. So I really don't have any right to be angry. Not like you do. If you want, go ahead and kill them like you said you would. But just remember, if they deserve to die by your hand, then so do I. थॉरफिन को अपने उस शेल से बाहर निकालने में एनार का बहुत बड़ा हाथ था। एक स्लेव होने के साथ साथ एनार थॉरफिन के एंगर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता था, उसी की तरह जिद्दी और उसी की तरह गुस्से वाला। थॉरफिन को कहीं ना कहीं एनार में
अपनी पुरानी परछाई दिखती थी। लेकिन थॉरफिन की तरह एक ट्रैजिक पास्ट होने के बावजूद एनार थॉरफिन से काफ़ी ज़्यादा अलग था। चाहता तो वो थॉरफिन की तरह अपने परिवार की मौत का बदला ले सकता था, लेकिन उसने अपने बदले की भावना को कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। जहाँ थॉरफिन ने अपने बदले की भावना में अपनी सभी इमोशंस को त्याग दिया, वह एनार ने अपने इमोशंस को कभी मरने नहीं दिया। एनार जिंदगी को एक अलग नज़रिए से देखता था, एक ऑप्टिमिस्टिक नज़रिए से। और जब जिंदगी या बदले के बीच में चुनने का वक्त आया तो उसने जिंदगी को चुना। ही चूज लाइफ, ही चूज ह्यूमैनिटी। एनार एक ऐसा इंसान था जो थॉरफिन कभी बन नहीं पाया, और कहीं ना कहीं एनार की इसी ऑप्टिमिज्म की वजह से थॉरफिन को लगा कि शायद वो अभी भी अपने आप को बदल सकता है। शायद ही स्टिल हैज अ चांस टू रिडीम हिमसेल्फ। लेकिन थॉरफिन का गिल्ट उसके इस उम्मीद से कई ज़्यादा बड़ा था, और कहीं ना कहीं उसे अंदर से खा रहा था। थॉरफिन अभी भी अपने आप को दोषी मानता था, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को चुपचाप सहता था, क्योंकि उसके हिसाब से वो इसी के लायक था। थॉरफिन मरने से कभी डरता नहीं था, लेकिन वो अपने आप को जीने के लायक नहीं समझता था। आप एक ऐसे इंसान को नहीं मार सकते जो जीना ही नहीं चाहता। आफ्टर ऑल, थॉरफिन एक ऐसा इंसान था जिसके साथ पूरी जिंदगी में एक भी अच्छी चीज नहीं हुई थी। In all the days I've lived, no good thing has ever happened to me. लेकिन वक्त के साथ थॉरफिन को समझ में आया कि अभी भी उसके दिल के किसी कोने में अनकॉन्शियसली ही सही मगर एक जीने की चाह थी। और ये चीज़ थॉरफिन के कैरेक्टर के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हुई, क्योंकि अभी तक उसका जो निहिलिज्म पर्सपेक्टिव था वो इस रियलिज्म से टूट गया। इस चीज़ ने थॉरफिन को ज़िंदगी की तरफ एक मौका दिया, एक बिलीव कि उस जैसा भी इंसान बदल सकता है। अपने आप को जीने के लायक नहीं समझने वाला थॉरफिन अब जीना चाहता था, वापस से एक इंसान बनना चाहता था। थॉरफिन अपने जिस खोखलेपन को कोसता रहा, उसी खोखलेपन की वजह से वो अपने गिल्ट को कन्फ्रंट कर पाया, और स्केलेट की मदद से वो ये समझ पाया कि उसे उन सभी लोगों के सोल्स को अपने साथ कैरी करना होगा जो उसकी वजह से वॉर के एक एंडलेस लूप में फंस चुके थे, और इसी तरह से शायद वो अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएगा। अब थॉरफिन एक ज़िंदगी की कीमत समझ चुका था। ही नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, और अपने लोगों के लिए वो एक ऐसा पैराडाइज बनाना चाहता था जहाँ वॉर और स्लेवरी का नामो निशान ना हो। जिंदगी में पहली बार वो जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके बाद से चीज़ें उसके लिए आसान हो गई। जिंदगी ने उसे हर कदम पर चैलेंज किया, और चाहता तो वो अपने ऊपर की सभी मुसीबतों को वायलेंस से सुलझा सकता था, जैसा कि वो पहले करता था। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था कि वायलेंस हर कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है, और अगर उसे शांति प्रस्तावित करनी है तो उसे हर कीमत पर वायलेंस को अवॉइड करना होगा। आई हैव नो एनिमीज। कहने के लिए तो ये सिर्फ 4 शब्द है, लेकिन थॉरफिन को इन 4 शब्दों का मूल्य समझने में कई साल लग गए। लेकिन आखिरकार वो समझ गया कि उसके पिता थॉर्स उसे क्या कह रहे थे। वो समझ गया कि एक सच्चा योद्धा होना क्या होता है। व्हाट्स इट मीन्स टू बी अ ट्रू वॉरियर। एक ट्रू वॉरियर वो नहीं होता जो हर चीज़ के लिए वायलेंस करे। एक ट्रू वॉरियर वो होता है जो ताकत होने के बावजूद वायलेंस को अवॉइड करे, और ये चीज़ थॉरफिन अच्छे से समझ चुका था। सिर्फ कनूट से मिलने के लिए थॉरफिन ने वाइकिंग्स के खिलाफ अपनी जान दांव पर लगा दी। चाहता तो वो वाइकिंग से एक प्रॉपर ड्यूल करके कनूट से मिल सकता था, लेकिन उसके बजाय उसने कनूट से मिलने के लिए वाइकिंग्स के 100 पंचेस खाने का फैसला कर लिया, जो किसी खुदकुशी से कम नहीं था। लेकिन यही थॉरफिन की आइडियोलॉजी थी। जंग को अवॉइड करने के लिए वो किसी भी कीमत को चुका सकता था, फिर चाहे वो कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। पर जब उसे पूछा गया कि तुमने मार खाने के बजाय लड़ना क्यों नहीं चुना, तब उसने कहा कि मैं यहाँ शांति का प्रस्ताव लेके आया हूँ, और अगर मैं हिंसा कर दूँ तो उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होगा। We just met, and we've hardly even spoken. I don't have one enemy among these men. I have no enemies at all. थॉरफिन के ये सब सुनने के बाद सभी वाइकिंग्स शॉक हो गए। वाइकिंग्स एक ऐसे लोग थे जो लोगों को मारना एक ऑनर समझते थे। उनके लिए जंग एक मनोरंजन का साधन था। उनकी नज़रों में एक इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी, या फिर ये कहूँ कि सिर्फ उन्हीं जान की कीमत थी जो जान लेना जानते थे। और उन लोगों के सामने शांति का प्रस्ताव लेके जाना किसी पागलपन से कम नहीं था। और थॉरफिन ना ही सिर्फ उनके सामने शांति का प्रस्ताव लेके गया, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट भी अर्न की। वाइकिंग्स बहुत ही कम लोगों को रिस्पेक्ट करते थे,
और थॉरफिन उन्हीं में से एक था। Hail, son of Thors. Thorfinn. I'm sorry I doubted you. You are a true warrior. और उसी समय थॉरफिन मेरे लिए बाकी मेन कैरेक्टर से अलग और स्पेशल बन गया। माय डियर व्यूअर्स, इस इंसान को ध्यान से देखिए। दिस इज यू कैन कॉल अ ट्रू वॉरियर। अगर आपको किसी कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेनी है तो ये कैरेक्टर आपकी नज़रों में सबसे टॉप पे होना चाहिए। थ्रूआउट इस शो में थॉरफिन अपने आइडियोलॉजी पर कायम रहा, लेकिन अगर कोई इंसान था जिसने थॉरफिन की आइडियोलॉजी को चैलेंज किया तो वो कनूट था। थॉरफिन और कनूट ये दोनों ही एक मेजर कैरेक्टर डेवलपमेंट से गुजरे थे, जहाँ एक तरफ थॉरफिन एक रूथलेस मॉन्स्टर से एक इंसान बन गया और वहाँ दूसरी तरफ कनूट एक इंसान से एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया जिसे एक इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। थॉरफिन और कनूट के गोल्स सेम थे, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। दोनों ही पूरी दुनिया में शांति प्रस्तावित करना चाहते थे। जहाँ एक तरफ थॉरफिन एक ऐसा पैराडाइज बनाना चाहता था जहाँ वॉर और स्लेवरी का नामो निशान ना हो, और वही दूसरी तरफ कनूट थॉरफिन के इस पैराडाइज को भगवान के खिलाफ किया गया एक विद्रोह मानता था। कनूट पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था ताकि उसे वो ताकत मिले जिससे वो वाइकिंग्स जैसे लोगों को जिन्हें भगवान ने अबैंडन कर दिया था उन्हें लेकर भगवान से युद्ध कर सके और अपना एक अलग पैराडाइज बना सके। लेकिन जहाँ थॉरफिन के लिए हर एक इंसान की जिंदगी कीमती थी, वह कनूट अपने सपने के लिए कुछ इंसानों को मारने के लिए भी तैयार था। कनूट जानता था कि थॉरफिन एक कुशल योद्धा है जो उसके प्लान में बाधा डाल सकता है, इसलिए कनूट ने उसे पूछा कि अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझे यही मारना होगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और तब थॉरफिन ने जो कहा वो सुनकर कनूट हंस पड़ा। थॉरफिन ने कहा, अगर तुम मुझे मारने आओगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, अगर तुम मुझे वहां भी मारने आओगे तो मैं वहां से भी भाग जाऊंगा, तब तक भागता रहूंगा जब तक तुम रुक नहीं जाते। थॉरफिन ने एक ऐसी बात कही जिसकी कनूट ने अपेक्षा नहीं की थी। अचानक से थॉरफिन कनूट की नजरों में एक दुश्मन से एक दोस्त बन गया। You'll run, yes? Yes. To think Vikings were even capable of producing such a beautiful contradiction as you. It's a wonder to behold. कहीं ना कहीं अपने दिल के किसी कोने में कनूट भी वही करना चाहता था जो थॉरफिन अब कर रहा था, लेकिन जिस पोजीशन पे वो था वहां से ये सब चीजें करना बहुत ही मुश्किल था। कनूट को समझ में आ चुका था कि वो गलत था, इसलिए वो जंग से पीछे हट गया और वहां से चला गया। लेकिन हार के बावजूद कनूट के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि उस दिन उसे एक ऐसा इंसान मिल गया था जिसे वो अपना दोस्त कह सके। I feel good. एंड एट द एंड थॉरफिन ने वो कर दिखाया जिसे करने के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उसने उस कोट को सच कर दिया जिसे उसके पिता ने कहा था, अ ट्रू वॉरियर डजंट नीड अ स्वॉर्ड। सच कहूँ तो मेरे मन में और भी बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, लेकिन डर लगता है कि शायद मैं उन्हें कागजों पर ठीक से उतार ना पाऊँ। शायद मेरा ये वीडियो परफेक्ट नहीं है और मेरे नज़रों में शायद कभी होगा भी नहीं, लेकिन ये वीडियो मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो है और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो।